फाइनली अब बहुत जल्द अनुपमा और अनुज की मुलाकात होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ लव ट्रायंगल भी क्रिएट होने वाला है। वैसे ट्रायंगल नहीं, चतुष्कोण क्रिएट होने वाला है और माता अनुपमा एक बार फिर त्याग मूर्ति बनने की संभावना में लग रही है। जी हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और क्या हो सकता है, चलिए इसी पर चर्चा करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश हमेशा प्रगति करता रहे और साथ ही साथ हमारे देशवासियों की सुखाकारी जो है वो बढ़ती रहे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति होती रहे और साथ ही साथ हम दुनिया में नंबर 1 बन जाए, जैसे अनुपमा नंबर 1 है। तो चलिए बात अनुपमा की कर लेते हैं। अनुपमा को फाइनली अपना पासपोर्ट मिल गया है। जी हाँ, पुलिस आई और दीपू भाई साहब जब पुलिस को लेकर आए तो अनुपमा पहले तो डर गई, लेकिन पुलिस ने जब अनुपमा के हाथ में उसका पासपोर्ट और उसका फ़ोन वगैरह दिया तो अनुपमा बहुत खुश हो गई। पुलिस वाले को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रही और बीजे के साथ तो गोल गोल घूमते हुए उसने अपनी खुशी भी व्यक्त कर दी। तो अब अनुपमा की पहली मुश्किल तो दूर हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे मुश्किल आने वाली नहीं है। जी हाँ, बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। एक तो उसका बेटा मुसीबत खड़ी करेगा। हम जानते ही हैं कि किस तरह से वो अनुपमा का अपमान करने वाला है। उसका प्रोमो हम देख चुके हैं, उसकी एक झलक देख चुके हैं, लेकिन आखिर सवाल अभी भी बना हुआ है कि अनुपमा गई तो गई क्यों। भले वो अपनी पोती के लिए गई, बहू रानी ने फोन किया कि माताजी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाइए, और अनुपमा माता चली भी गई। माना कि अनुपमा का फर्ज बनता है कि वो अपनी पोती के पास पहुंचे, उसका ध्यान रखे, उसको मुसीबत से निकालने की कोशिश करे, लेकिन को क्या सुझा के अनुपमा को बुला लिया। उसको पता है कि उसका पति इतना बदतमीज हो गया है, वो अपनी माँ को देखना नहीं चाहता, अपनी माँ को पास रखना नहीं चाहता, माँ के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता, तो फिर बुलाने की क्या जरूरत थी। कहीं वो अनुपमा को मुफ्त की नैनी तो नहीं बनाना चाहती अपनी बेटी के लिए। हो सकता है उसकी कुछ प्लानिंग हो, क्योंकि वो तोशु से तो परेशान हो ही चुकी है। तोशु कमाता धमाता है नहीं, घर के काम में भी मदद करता नहीं है, तो कम से कम अनुपमा आएगी, उसके साथ रहेगी तो मदद भी हो जाएगी, बेटी को भी संभालेगी। ऐसा शायद उसके मन में ख्याल आया हो सकता है। लेकिन अनुपमा को नहीं जाना चाहिए, ये तो मैं अभी भी मानता हूँ। और अगर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है कि तोशु पैसा दे के अनुपमा को घर से निकाल दे, ताकि अनुपमा दोबारा उस घर में जाए नहीं। और हम आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अनुपमा फिर से घर गृहस्थी के कामों में ना उलझ जाए, वो अपना प्रोग्रेस करे, कुछ ऐसा करे, अमेरिका में ऐसा नाम कमाए कि सारी भारतीय महिलाओं को गौरव हो जाए। वैसे भी अनुपमा के साथ बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, तो क्यों ना वो सब अनुपमा का प्रोग्रेस देखें। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अनुपमा अमेरिका में अपना नाम बड़ा करे, कोई बड़ा बिजनेस करे, और दीपू है ना, दीपू मदद करेगा। लेकिन लगता है दीपू के मन में भी कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तभी तो अनुपमा के पास्ट की बातें जानने के बहाने उसने अपने पास्ट की बात भी उजागर करना शुरू कर दिया है। अब ये इंसान तभी कहता है अपने पास्ट के बारे में जब वो किसी के साथ फ्यूचर बनाने की प्लानिंग कर रहा हो। तो लगता है दीपू भाई साहब को भी अनुपमा अच्छी लगने लगी है और वो शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए अनुपमा की तारीफ भी कर रहे हैं। अनुपमा उन्हें अच्छी भी लगने लगी है और अनुपमा के सामने अपना दिल भी खोल रहे हैं। और ऐसा ही दिल वो खोलने वाला है अनुज के सामने भी। अनुज भी खोलेगा, अनुज भी अपनी आदत के अनुसार शायरी बोलेगा। तो अनुज की शायरी सुनकर दीपू बोलने वाला है कि अरे रे रे, आपके जैसा प्यार अगर मुझे मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो अनुज भी कुछ प्यार की बात करेगा, लेकिन तभी अनुपमा आ जाएगी और दोनों का आमना सामना हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अनुपमा अपने प्यार को कुर्बान कर देगी, वो त्याग मूर्ति बनेगी। एक तो श्रुति का ख्याल आएगा और दूसरा उसको छोटी का भी ख्याल है। आपने देखा ना कि पासपोर्ट मिलने के बाद जब उसको फ़ोन मिला और फ़ोन में उसकी सहेली देविका का मैसेज आया और उस मैसेज में उसने सुना कि अनुज और छोटी भी अमेरिका में है, इसी शहर में है, और अनुज ने उसको देखा भी है। तो पहले तो वो खुश हो गई कि मेरे अनुज और मेरी छोटी इसी शहर में है, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि छोटी अगर मुझे देखेगी तो नफरत करेगी, मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सामने आऊं।
तो वो कान्हा जी को प्रार्थना भी करती है कि मुझे उनसे दूर रखना, उनके सामने कभी मत आना देना। लेकिन कान्हा जी ने क्या सोचा है वो अनुपमा कैसे जान सकती है। अनुपमा की ये प्रार्थना तो कान्हा जी सुनने वाले नहीं है, इसीलिए अनुज और अनुपमा आमने सामने तो आ ही जाएंगे। तो वो छोटी के लिए, श्रुति के लिए, अनुज के लिए अपने मन में जो प्यार है उसको दबा देगी, उसको कुर्बान कर देगी, ऐसी संभावना मुझे लग रही है। आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा त्याग मूर्ति बनेगी, अपने प्यार को कुर्बान करेगी, या फिर अनुज को देखकर वो दोबारा अनुज के साथ, छोटी अनु के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी? आपको जो भी लगता है हमें लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत मज़ा आता है और एक आशा जगती है, एक उम्मीद जगती है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए तो आप मेरे साथ कमेंट्स करके चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए मुझे नया नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।